नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी प्लस के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज कंप्यूटर की यूथ कंपटीशन की जो बुक है प्रीवियस ईयर उसमें साल पेपर दिया गया है, वही आज शुरू करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है कि कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय। आज यही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। जो भी सवाल होंगे 10, 15, 20, 50। पहला हम चैप्टर देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है क्या? कंप्यूटर। और कंप्यूटर ही ऐसी है जो डेटा को स्टोर करती है और डेटा प्रोसेस करती है और डेटा स्वीकार करती है और उसे सुरक्षित भी रखती है कंप्यूटर के अंदर ना। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? इनपुट करना, स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना और आउटपुट देना। इनमें से सभी। कंप्यूटर के मूलतः 4 कार्य होते हैं: इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कंप्यूटर एक लॉजिकल मशीन है, सूचना प्रोसेस करती है, ये सही बात है। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है वह उस तक पहुंचा सकता है, ये भी सही बात है। इसमें कोई भावावेश नहीं होता, इसकी कोई अपनी भावना या चाहत नहीं होती, ये भी सही बात है। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना पहुंचाता है, जो कि गलत बात है। यही सही है, ऑप्शन नंबर 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। अब 6 भाग को हम देख लेते हैं। जैसे कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग हैं: सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं; इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि; आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर; और मेमोरी में रैम, रोम और सेकेंडरी स्टोरेज हो गया, और जैसे सीडी, डीवीडी और कम्युनिकेशन डिवाइस। यही 6 हैं कंप्यूटर के मुख्य भाग। अगला हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? एएलयू होता है, सीपीयू होता है और मेमोरी होता है, लेकिन कागज़ तो कंप्यूटर के घटक नहीं है। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? सीपीयू है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है। ये तीनों हैं, लेकिन एरिथ्रोसाइट से नहीं है, यही सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, इनपुट के उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। पहले इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, तब आउटपुट, तब कंट्रोल। ऐसे किया इनपुट डाटा को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सर्वप्रथम इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा गणना का कार्य नहीं कर सकता है? गणना का कार्य प्रिंटर नहीं कर सकता, कैलकुलेटर करता ही है, कंप्यूटर भी करता है, मोबाइल फ़ोन भी करता है, लेकिन प्रिंटर थोड़ी करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर में यूजर को डैश भी कहा जाता है। जो कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन बेयर कहा जाता है। कंप्यूटर में उपयोगकर्ता को ह्यूमन बेयर भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर का ऑपरेटर ऑपरेट करता है, जिसे हम ऑपरेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और डैश में संग्रहित किया गया है, जिसमें से सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए जाते हैं। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, यानी स्टोरेज किया जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से
कि CPU रजिस्टर का उपयोग डेटा और ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। जो एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेटर के बारे में हम जान लेते हैं। कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी जो मेन मेमोरी का भाग नहीं होता है, रजिस्टर मेमोरी कहलाती है। ये सबसे तेज मेमोरी होती है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग डेटा और ALU द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों इंटरमीडिएट रिजल्ट का स्टोर करने के लिए किया जाता है। CPU में उपयोग होने वाले रजिस्टर एक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी डेटा रजिस्टर मतलब बहुत सारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है? कंप्यूटर में कौन सी विशेषताएं नहीं होती है? बौद्धिक IQ होती है? नहीं होती है। और जवाबदेही नहीं होती है। उसकी उपयोगिता है, सही बात है। कर्मठता है, ये भी सही बात है। यानी इसकी विशेषता बौद्धिक और जवाबदेही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 एक डैश दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि कई कंप्यूटरों को जोड़कर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है ना, तो उसी को कहते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे। डैश एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन किया जाता है। किससे किया जाता है? एक कंप्यूटर सिस्टम को वैचारिक डिजाइन करने के लिए ये आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इसी से समझ लीजिएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेसन रहेगा।